नमस्कार साथियों, बहुत बहुत बधाई हो। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है, देश के युवाओं की जीत हुई है। यहाँ से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस्तीफे देने से अब पेपर लीक नहीं होंगे? क्या गारंटी है? क्या अब दोबारा कभी पेपर लीक हुआ तो फिर आंदोलन की राह पे चलना पड़ेगा या फिर कोई स्थायी समाधान है? ये भी अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। कभी सरकार कहा करती थी कि हमारी सरकार के अंदर कोई मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, उनको भी झुकना पड़ा है। अब मेरा तो मानना है कि सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए धरातल पर काम करना चाहिए। लेकिन क्या इस्तीफा ही इस पूरे विवाद का समाधान है? अगर किसी मंत्री के कार्यकाल में बार बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, तो नैतिक जिम्मेदारी तय होना लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे मामलों में इस्तीफा जवाबदेही का संदेश देता है। लेकिन दूसरी तरफ केवल मंत्री बदल देने से शिक्षा व्यवस्था की सभी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं। असली चुनौती पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत सिस्टम बनाना है, परीक्षा एजेंसियों में पारदर्शिता लाना है, दोषियों को समय पर सजा दिलाना है और छात्रों का भरोसा दोबारा जीतना है। यदि ये सुधार नहीं होते हैं तो नया मंत्री आने के बाद भी वही समस्या दोबारा सामने आ सकती है। सरकार का जो पक्ष है वो भी समझना जरूरी है कि पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, जांच और प्रशासनिक कार्रवाई जैसे कदमों पर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार सबसे जरूरी है। वहीं विपक्ष और छात्र संगठन का कहना था कि केवल अधिकारियों पर कार्रवाई काफ़ी नहीं है, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। एक तरफ विपक्ष अब इसे अपने और छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने अब शिक्षा मंत्रालय में भरोसा बहाल करने और नई टीम के साथ सुधारों की तेजी लागू करने की भी चुनौती होगी। इस्तीफा है वो लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। यदि इसके बाद भी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं आती है, पेपर लीक नहीं रुकते हैं, दोषियों को सजा नहीं मिलती है, तो केवल चेहरा बदलने से छात्रों की समस्याएं खत्म नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के स्थायी सुधार का है। अब आपकी क्या राय है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही फैसला है या आपको लगता है कि सुधारों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए? क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।